लेक्चर 3 डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लेक्चर में आज हम कर्वेचर स्टार्ट करेंगे। एंड कर्वेचर का जो मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है, वो ये होता है डिग्री विच a curve deviates from a straight line। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन जैसे कंसीडर करते हैं, मान लीजिए, तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है या इस पार्टिकल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इस पूरे जो पाथ वो ट्रेस कर रहा है उसमें उसका डायरेक्शन कहीं पर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हम एक ऐसा कंसीडर करें और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन होगा वही डायरेक्शन देगा इसका। इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर मूव कर रहा है। सेकेंड बीच में कहीं पर आएगा, इस डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इस पॉइंट पर किसी और डायरेक्शन में। सो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में वो जो डेविएशन हुआ उसके पोजीशन में, उस पोजीशन को कर्वेचर से डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि एक कर्व है, ये कर्व है एंड यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन है गामा टी, सम पैरामीटर टी एंड गामा इज अ कर्व। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है वो इस तरह का होगा। इसको हम टेंजेंट वेक्टर को गामा डॉट टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड मान लेते हैं कि आफ्टर सम चेंज इन द पैरामीटर टी टू डेल्टा टी, जो हमारा न्यू पोजीशन है वो गामा टी प्लस डेल्टा टी, ये मेरा न्यू पोजीशन है। यहाँ ये स्टार्टिंग गामा टी था, यहाँ पर जो टेंजेंट वेक्टर है वो गामा डॉट टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डेविएशन कितना हुआ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है, इस लाइंस के से कितने दूरी डेविएट हो गया ये वाला फाइनल पॉइंट, इसी को कर्वेचर कहते हैं। सो ये जो लाइन है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये फाइनल पॉइंट है और ये टेंजेंट वेक्टर टेंजेंट लाइन है, इसके बीच का जो डेविएशन है, मतलब डिस्टेंस जो है, इसी को डेविएशन कहेंगे। और ये कर्वेचर जो डेविएशन को ही नापने का एक तरीका है। और मान लेते हैं कि ये इस वेक्टर को नाम देते हैं वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है गामा डॉट टी वेक्टर से। तो एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिए इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन गामा डॉट टी, और इसी को वर्ड्स में लिख देते हैं अभी। सपोज दैट गामा इज ए यूनिट स्पीड कर्व in R2। सो राइट नाउ हम लोग R2 में कंसीडर कर रहे हैं, बट इसी आइडिया को इन जनरल Rn में एक्सटेंड किया जा सकता है। सो समझने के लिए ज्योमेट्रिकली R2 कंसीडर करना जरूरी है। एज द पैरामीटर P of gamma changes to T plus delta T। तो इनिशियल जो पैरामीटर था T, मतलब गामा का जो पोजीशन था गामा का, वो गामा टी था एंड फाइनल जो पोजीशन हुआ वो गामा टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ पर कर्व का पोजीशन जो होगा वो चेंज होगा और कर्व जो है इस इनिशियल पॉइंट से कुछ अवे मूव कर रहा होगा। तो इसी को लिखते हैं द कर्व मूव along, और वी शुड राइट मूव से अवे फ्रॉम इट्स टेंजेंट लाइन, फ्रॉम इट्स टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन से कुछ दूरी पर चला गया, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक गया, तो टेंजेंट लाइन से कितना दूर चला गया, तो ये जो लेंथ है ये डेविएशन इसी का बात कर रहा है। टेंजेंट लाइन एट
गामा टी, और टेंजेंट लाइन ड्रॉ किस पॉइंट पर किया है, गामा टी पर, बाय ए डिस्टेंस, और कितने दूरी पर जाएगा, ये जो डेविएशन, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वेक्टर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है गामा, तो गामा टी इज अ वेक्टर एंड गामा टी प्लस डेल टी मींस इमेज ऑफ गामा इज अ वेक्टर। तो इस दोनों इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो गामा टी प्लस डेल टी माइनस गामा टी, मतलब ये वो वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट से गुजर रहा है, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका हमको लेंथ इसका निकालना है। सो इस वेक्टर का हम कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर का एन के डायरेक्शन में, एन जो यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, तो उसका क्या तरीका है, प्रोडक्ट कर देंगे विथ, तो ये जो होगा ये पूरा लेंथ यही होगा हमारा, ये डेविएशन की कितना दूरी चला गया, ये जो टेंजेंट लाइन से ये जो पॉइंट है वो कितना दूर चला गया, और यहाँ पर एन क्या है, सो हम मेंशन कर देते हैं वेयर एन इज ए यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर गामा डॉट टी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन मींस परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, टेलर थ्योरम जानते हैं, सो बाय टेलर्स थ्योरम गामा टी प्लस डेल टी, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू गामा टी प्लस डेल टी गामा डॉट टी, गामा डॉट मतलब डी गामा बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गामा डॉट्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को। नेक्स्ट टर्म जो होगा वो डेल टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू गामा डबल डॉट टी, एंड इसके बाद हाइयर ऑर्डर टर्म्स और हाइयर ऑर्डर टर्म्स आएंगे जहां पर डेल टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ गामा टी एंड सो ऑन, सो यहाँ लिख देते हैं हाइयर ऑर्डर टर्म्स, और रिमाइंडर टर्म्स भी लिख सकते हैं हाइयर ऑर्डर टर्म्स, ये ठीक है। इस चीज को हम गामा टी को राइट से लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, ये कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू गामा टी प्लस डेल टी माइनस गामा टी इज इक्वल्स टू फिर से वही वाला क्वांटिटी गामा डॉट टी प्लस डेल टी का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 गामा डबल डॉट टी एंड प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स और रिमाइंडर टर्म्स। यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिंस यहाँ पर सिंस डेल टी इज वेरी स्मॉल, सो चेंज ले रहे हैं वो बहुत छोटा ले रहे हैं, छोटा चेंज पैरामीटर में छोटा चेंज हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगा डेल टी क्यूब का, डेल टी पावर 4 एनटीसी इसके हाइयर ऑर्डर का, वो सब बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, सो दिस टर्म्स ईसी टर्म्स कैन बी इग्नोर्ड, इन सारे टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करेंगे तो क्या आएगा, टी प्लस डेल टी माइनस गामा टी इज इक्वल्स टू डेल टी गामा डॉट टी प्लस डेल टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं एंड गामा डबल डॉट टी, और ये हायर ऑर्डर टर्म्स जो रिमाइंडर टर्म्स है उसको हम इग्नोर कर देंगे। और हमको, तो मेरा एम क्या है, हमको निकालना क्या है, ये डेविएशन निकालना ना, और ये डेविएशन है कितना, इसके बराबर, ये वैल्यूज तो निकाल चुके हैं अभी हम, डिफरेंस ऑफ गामा एंड गामा एट द टाइम टी प्लस डेल्टा टी एंड टाइम टी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, तो इस चीज का हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए के साथ, यही हमको निकालना है वैल्यू कितना आएगा, so this implies that gamma t plus del t minus gamma t dot product with n which is equals to, ये n जो है यूनिट वेक्टर है, गामा t जो है वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है,
गामा डॉट टी जो होगा वो भी वेक्टर वैल्यू फंक्शन होगा, एंड डेल टी तो स्केलर है, सो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू डेल टी गामा टी डॉट एन, ये आएगा प्लस डेल टी स्क्वायर बाई 2, ये स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वेक्टर में होगा, ये आ जाएगा। और हम क्या ऑब्जर्व किए यहाँ, मतलब जब हम ज्योमेट्रिकली देख रहे थे तो ये जो है गामा डॉट टी ये लाइन को रिप्रेजेंट करा, और एन कैसा है, एन परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट लाइन के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गामा डॉट इज परपेंडिकुलर, so gamma dot t is perpendicular to n, this is known, so this term will get cancel out, I mean that term will vanish out, so this is gamma t plus del t minus gamma t dot n is equals to 0, and only term remains del t square by 2 factorial, that means 2, so here I have already written 2, so here I should write 2 only, एंड यहाँ पर गामा डबल डॉट टी डॉट एन, ये आएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू, ये जो चीज है डेविएशन है, इसका वैल्यू निकल आया यहाँ पर, एंड इसका जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिंस इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं गामा डबल डॉट टी एंड एन, इस दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इस पूरे चीज का, तो लेंथ निकलेगा, तो सिंस गामा इज यूनिट स्पीड, गामा यूनिट स्पीड कर्व है, तो गामा डबल डॉट जो होगा इज परपेंडिकुलर टू गामा डॉट, ये तो ऑब्वियस ही है, यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, एंड एन के परपेंडिकुलर होगा, और गामा डॉट टी, और गामा डबल डॉट टी जो होगा वो भी गामा डॉट के परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि जो भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट स्पीड वेक्टर है एन, उसका डॉट प्रोडक्ट विथ एन डॉट, ये जो होता है ये 0 होता है, मतलब ये दोनों एन डॉट जो है परपेंडिकुलर होता है, सो एन की जगह अगर गामा डॉट रिप्लेस करें, यहाँ से आ जाएगा गामा डॉट डॉट प्रोडक्ट गामा डबल डॉट विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कह रहा है कि गामा डबल डॉट टी इज परपेंडिकुलर टू गामा, मतलब ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एंड यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि गामा डॉट टी जो है वो एन के परपेंडिकुलर है, और गामा डॉट टी जो है वो गामा डबल डॉट टी के भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गामा डबल डॉट टी होगा ये पैरेलल होगा एन के, तो हम यही कहेंगे देयरफॉर गामा डबल डॉट टी, दिस इज डबल डॉट टी इज पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर के पैरेलल होगा, और पैरेलल अगर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें, मींस सपोज आई वांट टू फाइंड द नॉर्म ऑफ दिस गामा टी प्लस डेल टी माइनस गामा टी डॉट, इसका नॉर्म निकालना चाहे तो ये क्या आएगा, डेल टी स्क्वायर बाई 2, ये तो बाहर आ जाएगा, स्केलर है, एंड दिस प्रोडक्ट विल गिव यू ए डॉट बी, वेक्टर क्या होता है इसका ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, एंड कितना है, पैरेलल है, तो थीटा इज मल्टीपल ऑफ आई, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉन ऑफ, क्योंकि वेक्टर वैल्यूड है इसलिए यहाँ पर मॉडुलस न लेके नॉर्म यूज कर रहे हैं, नॉन ऑफ ई, इनका नॉर्म, इनका नॉर्म क्या है, एन यूनिट वेक्टर है, इनका नॉर्म 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं, ये आया फाइनल मैग्नीट्यूड उस डेविएशन का, तो इसके इस डेविएशन के एक्सप्रेशन के हेल्प से हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर गामा टी पर जो डेविएशन है वो
जो कितना डेविएट हो रहा है मतलब इनिशियल लाइन से, वो किस पर डिपेंड करता है, गामा डबल डॉट टी पर। तो इसी चीज को हम कर्वेचर कहेंगे। तो कर्वेचर का डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। इफ गामा इज ए यूनिट स्पीड कर्व, sorry, unit speed curve with parameter t, its curvature, जिसको हम पापा टी से डिनोट करेंगे, एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर कर्वेचर चाहते हैं, एट द पॉइंट गामा टी पर, ये जो होगा इज डिफाइंड एज, डिफाइंड टू बी नॉन ऑफ गामा डबल डॉट, ठीक है। इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये वाला जो चीज आया, किसी भी पॉइंट पर जो कर्वेचर होगा वो क्या होगा, हाउ, कर्वेचर से मतलब क्या है हमारा, हाउ क्विकली टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर changes, और वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट वेक्टर। सो यहाँ से इंट्यूशन आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट वेक्टर, एंड टेंजेंट वेक्टर है क्या, गामा डॉट टी, उसका एक और डेरिवेटिव करेंगे गामा डबल डॉट टी, तो उसी को कर्वेचर कह रहा है। चूंकि ये वेक्टर वैल्यू फंक्शन, तो इसका नॉर्म लेना पड़ेगा स्केलर वैल्यू फंक्शन के लिए। सो कर्वेचर डिस्टेंस को कह रहा है, तो दिस इज नॉर्म ऑफ गामा डबल डॉट टी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी। गामा टी एक कर्व है, गामा टी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कॉस टी बाई आर, एंड सेकेंड जो इसका कोऑर्डिनेट है वो आर साइन टी बाई आर, ये है। और निकालना फाइंड कर्वेचर ऑफ गामा, इस कर्व का कर्वेचर निकालना है। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो गामा टी है पैरामीटराइज्ड फॉर्म है, किस कर्व का, किस मेट्रिकली किस स्ट्रक्चर का पैरामेट्रिक फॉर्म है। सो लास्ट क्लास में हम देखे भी थे, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। इसको, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हम निकाले थे प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या था, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। इससे यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर सेंटर क्या था, सेंटर 0 है, और रेडियस क्या है, रेडियस 1 है। अगर इस चीज को यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसका रेडियस क्या है, रेडियस है r, एंड सेंटर क्या है, सेंटर है x नॉट y नॉट। तो कोई भी सर्कल जिसका रेडियस x नॉट y नॉट है और रेडियस r है, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इस, ये तो हो गया इस कर्व को जानने वाली बात की ये कर्व है क्या। अब इसका कर्वेचर निकालना है। तो कर्वेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी पढ़े, गामा डबल डॉट का नॉर्म निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको, तो गामा डॉट टी करेंगे सबसे पहले। गामा डॉट टी करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स नॉट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो दिस विल इक्वल्स टू माइनस साइन टी बाई आर, क्योंकि 1 बाई आर और आर कैंसिल हो जाएगा, एंड सेकंड कंपोनेंट जो आएगा वो cos टी बाई आर। और फिर इसका अगर नॉर्म निकाले गामा, ये देखते हैं कि क्या आता है। तो इसका स्क्वायर, तो माइनस साइन टी बाई आर स्क्वायर फर्स्ट कंपोनेंट, प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर cos टी बाई आर का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यूज करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि गामा टी जो है वो एक यूनिट स्पीड, तो नॉट गामा टी, आई शुड से गामा टी, गामा टी इसे, सो लिख देते हैं गामा टी इज ऑफ यूनिट स्पीड कर्व। सो गामा टी इज ए यूनिट स्पीड कर्व, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम देखे थे कि किसी भी कर्व को यूनिट स्पीड कर्व कहते हैं जब डेरिवेटिव
नॉर्म जो है ये 1 हो जाए। तो यहाँ पर 1 है। ये सब बस ऑब्जर्वेशन है इनिशियल स्टेज पर। एक डेरिवेटिव निकाल दिया, इसके बाद इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव जो आएगा वो यहाँ पर -1/r cos t/r, -1/r sin t/r आएगा। और हमको निकालना क्या है, नॉर्म ऑफ गामा, मतलब हमको कर्वेचर निकालना। कर्वेचर इसके बराबर होता है। सो कर्वेचर जो है वो इसका नॉर्म है, इसको हम निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर 1/r² cos स्क्वायर t/r, एंड इसका स्क्वायर प्लस 1/r² sin स्क्वायर t/r। 1/r² को कॉमन लेंगे तो फिर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू रूट के बाहर निकालेंगे 1/r² को, तो 1/r हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चलता है कि कर्वेचर जो है वो रेडियस है। किसी भी सर्कल में कर्वेचर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। सो कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा, ये रेडियस कोई सर्कल का पार्ट ले लिए, इसका कुछ रेडियस होगा, तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कर्वेचर कम होगा। और जितना कम रेडियस होगा, छोटे सर्कल का कोई पार्ट लेते हैं तो वो क्या होगा, इस तरह से होगा। और एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कंपेयर करते हैं इस तीनों को। ये लाइन में कितना डेविएशन है, 0 डेविएशन है। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां उसी डायरेक्शन में करते करते एंड कर रहे हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कर्वेचर, यहाँ पर जो है 0 कर्वेचर है। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ ये एकदम स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा कर्व्ड है। एंड इससे इसको फिर लाइन से इसको फिर कंपेयर करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा कर्व है। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कर्व्ड कम होगा। हाँ, सर्कल जो भी सर्कल है, जितना कम रेडियस होगा उतना ज्यादा, जितना कम रेडियस होगा उतना ज्यादा ज्यादा कर्व्ड होगा ये जो सर्कल है, जो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल था जिस जहां पर हमने कर्वेचर यूजिंग डेफिनेशन निकाला है। और अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, थ्योरम जो हेल्प करता है कर्वेचर निकालने के लिए। सो लेट गामा टी बी ए रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है लास्ट लेक्चर में। सो दिस इज अ रेगुलर कर्व इन R3, देन its curvature is कापा क्या वैल्यू होगा, वो ये होगा गामा डबल डॉट क्रॉस गामा डॉट। और यहाँ पर डॉट जो कर रहे हैं वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, का नॉन डिवाइडेड बाय गामा डॉट का टी। कोई भी कर्व रहे, जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि वो यूनिट स्पीड ना हो, फिर भी हम उसका इस फॉर्मूला के यूज से हम हमेशा उसका कर्वेचर निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो लेट सबसे पहले मान लेते हैं एक पैरामीटर को, मान लेते हैं लेट एस बी है। और एस ऐसा पैरामीटर है जिसके रिस्पेक्ट में गामा जो है, गामा एस वो यूनिट स्पीड है। सो एस बी ए यूनिट स्पीड पैरामीटर फॉर गामा। तो इसको लिखने का मतलब है कि डेट इज डी बाई डी एस ऑफ गामा एस। ये जो होगा इसका नॉर्म जो है ये 1 है, यूनिट स्पीड। एक पैरामीटर एज्यूम कर लिए कि एस जो होगा वो खुद भी का पैरामीटर होगा, तो यूनिट स्पीड कर्व को डील करना ज्यादा आसान है, इसलिए एक पैरामीटर की है जिसके रिस्पेक्ट में गामा एस जो है वो यूनिट स्पीड है। सो ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एस ऑफ गामा एस ये इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है कि गामा डॉट का मतलब क्या है, डी गामा बाई डी टी। एंड गामा डबल डॉट का क्या मतलब है, डी स्क्वायर गामा बाई डी टी स्क्वायर। जब भी गामा डॉट डबल डॉट लिखेंगे तो इसका यही मतलब होगा इस प्रूफ में। और जब भी दूसरे के अलावा किसी से डिफरेंशिएट करेंगे गामा को, तो उस फॉर्म में, इस
फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ये यूनिट स्पीड कर्व है गामा, तो इसका जो नॉर्म होगा ये 1 होगा, ये हमको पता है। Then by definition, and we can apply chain rule. So then by chain rule, d gamma s by dt ये कितना होगा? So this is equals to, पहले गामा को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? s के रिस्पेक्ट में, देन s को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। और इसी चीज को, ये जो गामा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, जैसा अभी बोले कि कभी भी गामा को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो इसको हम गामा डॉट से प्रेजेंट करेंगे। यही काम वहां पर किए हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है, तो यही चीज यहाँ पर होगी। ये दोनों चेन रूल से ये डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। एंड देन सो पापा जो होगा, पापा क्या डिफाइंड है ऊपर फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया है कि गामा इज ए यूनिट स्पीड कर्व विद पैरामीटर टी। यहाँ पर पैरामीटर टी है, हम लोग के केस में यूनिट स्पीड इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में है। इसका कर्वेचर कैसे मिलेगा? गामा डबल डॉट टी से, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो यूनिट स्पीड है विद पैरामीटर एस है, यहाँ पर जो कर्वेचर होगा वो गामा डी एस स्क्वायर ये होगा इसका नॉर्म। एंड दिस इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ व्हाट? डी गामा एस बाई डी एस। एंड डी गामा एस बाई डी एस ये जो वैल्यू है ये वापस से यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ डी बाई डी एस। इसका वैल्यू क्या होगा? इस चीज को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी गामा बाई डी एस जो होगा वो डी गामा बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एस बाई डी टी। बस इस इक्वेशंस को यूज करके गामा डी गामा बाई डी एस का फॉर्म लिया है और इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो डी गामा बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एस बाई डी टी नॉर्म। अब कुछ देर के लिए फिलहाल हम मान लेते हैं डी गामा डी टी बाई डी एस बाई डी टी। इस टर्म को हम मान लेते हैं कुछ से, यहाँ y पर यूज नहीं किए सो y मान लेते हैं से, इस रेशियो को y मान लेते हैं। तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं नॉन ऑफ d बाई डी एस ऑफ y या सिंपली y ऐसे। एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं dy dt ds बाई dt, दोनों तरफ ऊपर नीचे हम लोग dt से डिवाइड कर दिए। तो ये फिर क्या आएगा? नॉर्म वाला जो पोर्शन आएगा डी डी बाई डी टी ऑफ वाई। वाई क्या है? वाई का अब हम पूरा लिख देंगे फॉर्म जो आया, ये था ना वाई, ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे डी गामा बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एस बाई डी टी। ये है दिस नॉर्म डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ डी एस बाई, ठीक है। बस हम इस चीज को यूज कर लिए, यूटिलाइज कर लिए। एंड अब हमको पता है डी ऑफ डी टी यू बाई भी फॉर्म का है, तो इसको डिफरेंशिएट हमको करने आता है, यू डैश भी माइनस वी डैश यू डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको यू लेते हैं, डी वाई बाई डी टी को, एंड डी एस बाई डी टी को हम भी लेंगे। ये जो रेशियो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या होगा? यू डॉट यानी ये u है मेरा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट है, दूसरा बार करेंगे तो डी स्क्वायर गामा बाई डी टी स्क्वायर, b क्या है? डी एस बाई डी टी माइनस ऑफ डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे? v डॉट मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर और u को एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे? v स्क्वायर से। v क्या है? डी एस बाई डी टी स्क्वायर, ये जो होगा डी एस बाई डी टी का स्क्वायर।
है, इस चीज को कर सकते हैं। और अभी हम फिलहाल के लिए नॉर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब ये पूरे पर नॉर्म रहने देते हैं। ये तो ऊपर वाला पोर्शन है, और नीचे में क्या है, नीचे में ds बाई डी टी अगेन है। ds बाई डी टी यहाँ पर पावर 2 है, एक और ds बाई डी टी आएगा तो यहाँ क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। सो ds बाई डी टी का पावर 3। नाउ गामा डॉट जो था, यानी डी गामा बाई डी टी का जो वैल्यू था यहाँ पर, ये कितना था, डी गामा डी एस बाई इंटू डी एस बाई डी टी ये था। तो हम क्या करेंगे, इसी को गामा डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये जब लेंगे तो गामा डॉट है क्या, एक बार लिखेंगे, डी गामा बाई डी एस बाई डी टी, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ अगेन डी एस बाई डी टी। एंड गामा जो है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, सो डी गामा बाई डी एस जो होगा ये भी एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा, और ये एस एंड टी जो है ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। सो इसको हम डॉट प्रोडक्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ds बाई डी टी है, यहाँ पे ds बाई डी टी है, तो ये क्या आ जाएगा, ds बाई डी टी का होल स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट किस पर अप्लाई होगा, वेक्टर्स पर, ये वाला और ये वाला। सो दिस इज डी गामा बाई डी एस डॉट प्रोडक्ट विथ डी गामा बाई डी एस, और ये होगा क्या, सो दिस इज इक्वल टू ds बाई डी टी का स्क्वायर एंड डी, इसको पहले लिख देते हैं नॉर्म ऑफ डी गामा बाई डी एस, इसका नॉर्म ही होगा ना, नॉर्म का स्क्वायर। ए यहाँ पर यूज कर रहे हैं ए डॉट ए, जो होता है वो नॉर्म ए का स्क्वायर होता है, इसी चीज को यूज कर रहे हैं। एंड डी गामा बाई डी एस है कैसा, मतलब गामा जो है वो एक यूनिट स्पीड कर्व है विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब पहले ही हम एज्यूम कर चुके हैं कि डी गामा बाई डी एस जो होगा उसका नॉर्म जो होगा 1 होगा। तो यहाँ से ये वाला जो है ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि गामा डॉट डॉट प्रोडक्ट गामा डॉट के साथ ये कितना होगा, डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये जो अभी एक्सप्रेशन आया है इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, ये काम आएगा हम लोग। यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, वी गेट क्या मिलेगा। सो सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं राइट हैंड साइड का, तो ये होगा 2ds बाई डी टी एंड अगेन d2s बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ऐसा है कुछ d बाई डी टी गामा डॉट डॉट प्रोडक्ट गामा डॉट, तो ये a डॉट b का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो इसको इन जनरल फॉर्मूला ही लिख देते हैं ताकि समझने में आसान हो। सो d ऑफ डी टी यहाँ पर a जो है मान लेते हैं पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो a डॉट a है, तो दिस इज इक्वल्स टू a डॉट डॉट प्रोडक्ट a के साथ प्लस a डॉट ये होगा। a डॉट a मतलब a और a डॉट जो है कम्यूटेटिव है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a डॉट। यहाँ पर a की जगह क्या है, गामा डॉट है, इसी का यूज करेंगे, तो क्या होगा 2 ऑफ गामा डॉट, a की जगह गामा डॉट एंड इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, गामा डबल डॉट के साथ, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ से 2 2 कैंसिल कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा आया क्या, ds बाई डी टी का जो वैल्यू ds बाई डी टी इंटू d2s बाई डी टी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आया वो गामा डॉट एंड गामा डबल डॉट का डॉट प्रोडक्ट है। वापस से फिर से जाएंगे पापा पर, जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे बेसिकली, तो ये ऊपर में क्या आया था, इसको फिर से लिख देते हैं ds बाई डी टी d2 गामा बाई डी टी स्क्वायर माइनस, आई मीन यहाँ पर अगर हम इसको देखें इस चीज को यहाँ पर, तो d2 गामा बाई डी टी स्क्वायर ds बाई डी टी एंड d2s बाई डी टी स्क्वायर, हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ds बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी ds बाई डी टी और यहाँ भी ds बाई डी टी।
मल्टीप्लाई कर देंगे और वो जो आएगा यहाँ पर नीचे में क्या होगा, ds बाई डी टी क्यूब है तो ds बाई डी टी का पावर 4 हो जाएगा, ds बाई डी टी ऑलरेडी है यहाँ पर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिखते हैं डायरेक्ट। सो दिस इज ds बाई डी टी का स्क्वायर, ds बाई डी टी का स्क्वायर डी टू गामा बाई डी टी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन देखना, यहाँ पर ds बाई डी टी से ds बाई डी टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ds बाई डी टी एंड d2s बाई डी टी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर, एंड d गामा बाई डी टी ऑलरेडी है, मतलब ds से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आया। अब हम नीचे वाला टर्म लिख लेंगे, तो नीचे वाला टर्म जो आएगा वो ds बाई डी टी पावर 4, ये नॉन गापा का वैल्यू ये हो जाएगा, एंड ds बाई डी टी इंटू ये वाला जो एक्सप्रेशन है ds बाई डी टी इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं ये वाला वैल्यू को गामा डॉट डॉट प्रोडक्ट गामा डबल डॉट से, इसको लिखेंगे नॉन ऑफ ds बाई डी टी का स्क्वायर, एंड ds बाई डी टी का होल स्क्वायर क्या आया था, यहाँ पर देखेंगे ds बाई डी टी का होल स्क्वायर जो है गामा डॉट एंड गामा डॉट का डॉट प्रोडक्ट आया था, तो हम ds बाई डी टी को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गामा डॉट डॉट प्रोडक्ट गामा डॉट से, ये है ds बाई डी टी का होल स्क्वायर, एंड डी टू गामा डी टी स्क्वायर को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा डबल डॉट से, गामा डबल डॉट लिख दिए बस। एंड ये वाला जो है वैल्यू ये ऊपर से क्या आया, ये यहाँ से ये ds बाई डी टी एंड डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर जो है वो गामा डॉट एंड गामा डबल डॉट डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिख सकते हैं गामा डॉट गामा डबल डॉट का डॉट प्रोडक्ट एंड गामा बाई डी टी जो थर्ड टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं, गामा डॉट सिंपली, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ds बाई डी टी का पावर 4, ये आ जाएगा वैल्यू, एंड ds बाई डी टी का स्क्वायर जो है वो क्या है, गामा डॉट, इसका पावर 4 जो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो अब जो है हम नॉन जो है न्यूमरेटर में अलग एंड डिनोमिनेटर में अलग लगाएंगे, तो ये ds बाई डी टी का स्क्वायर जो है गामा, ये है मतलब ds बाई डी टी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू गामा डॉट होल स्क्वायर है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, गामा डॉट होता क्या है, नॉन गामा डॉट का स्क्वायर, एंड एक स्क्वायर 2 ऑलरेडी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन गामा डॉट का पावर 4, तो इसको इस चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं ये वाला नॉन ऑफ गामा डॉट पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर एक और वेक्टर कैलकुलस का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c, ये वेक्टर्स इस तरह से लिख सकते हैं a डॉट c टू b माइनस a डॉट b टू c, ये ट्रू होता है फॉर ऑल abc इन R3, सो इनफैक्ट इन Rn, तो ये इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर ये है a, ये है c, तो a डॉट c और ये है मेरा b, ये क्या है, ये a है, ये b है एंड ये c है, तो हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, कापा को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला टर्म जो है उसको लिख सकते हैं गामा डॉट, a जो है वो गामा डॉट है, b क्या है, b भी गामा डॉट है बट b अभी इनटू क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, सो गामा डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, गामा डॉट क्रॉस c, c क्या है गामा, एंड इनफैक्ट b जो है वो गामा डबल डॉट है, तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर, तो a जो है वो गामा डॉट है, c गामा डॉट है एंड b जो है गामा डबल डॉट है, सो दिस इज गामा डबल डॉट क्रॉस c, c क्या है गामा डॉट, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय गामा डॉट पावर,
इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ से रिड्यूस कर दें। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये गामा डॉट एंड गामा डबल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट गामा डॉट, ये दोनों जो होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब भी ए क्रॉस बी करते हैं और इसको सी लिखते हैं, तो सी जो होता है वो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो गामा डबल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट विद गामा डॉट जो होगा ये गामा डबल डॉट पर भी परपेंडिकुलर होगा, ये जो फाइनल वैल्यू आएगा, एंड गामा डॉट पर भी परपेंडिकुलर होगा। सो इसका मतलब क्या है, गामा डॉट पर परपेंडिकुलर होगा, ये जो आउटपुट आएगा। सो ये वही तो लिखे हैं हम कि गामा डॉट जो है वो इसके इस वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से ये चीज लिख रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो नॉन कितना होगा, नॉर्म ऑफ गामा इंटू नॉर्म ऑफ गामा डबल डॉट क्रॉस गामा एंड साइन थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ गामा का पावर 4। यहाँ पर नॉर्म ऑफ गामा डॉट है, यहाँ पर नॉर्म ऑफ गामा डॉट का पावर 4 है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ गामा डबल डॉट क्रॉस गामा डॉट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ गामा का पावर 3। और यही हमको फाइनली चाहिए था एक्सप्रेशन। तो किसी भी कर्वेचर मीन किसी भी कर्व का गामा का हम अब निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं उसका कर्वेचर विद द हेल्प ऑफ दिस, कि वो जो भी गामा है जिस भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टी पैरामीटर, भले ही वो यूनिट वेक्टर यूनिट स्पीड हो या ना हो, उसका जो वैल्यू होगा वो नॉर्म ऑफ गामा डबल डॉट क्रॉस गामा डॉट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ गामा डॉट क्यू, ये वैल्यू होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अभी के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं।